क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो दो तीन बातें मैं रखूंगा कि कभी भी हम केवल सुनते नहीं हैं, हम सुनते हुए मन में कंपेयर करते हैं कि मैंने पहले क्या सुना है, मेरा क्या नॉलेज है और ये सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो कंटिन्यूअसली एक कंपैरिजन मन में चलती रहती है। सो इट इज नॉट ओनली लिसनिंग बट इट इज कंपेयरिंग ऑल्सो। और इसलिए जब हम ये सब करने वाले हैं तो कुछ बातें भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि जो बातें आज हमारे सामने रखने का प्रयास करूंगा तो विश्व भर में अनेक वैल्यू सिस्टम्स है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर है। और इसलिए विश्व भर में क्या चल रहा है ये भी मन में रखना। जैसे कितने देशों में युद्ध चल रहा है अभी और किन देशों में युद्ध चल रहा है, और जो जो आइडियोलॉजी बताने वाले देश है उन्होंने कितने युद्ध किए हैं, खुद के देश में खुद के समाज को इन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में जान से मारा है। ये सारी बातें मैं कह रहा हूं क्योंकि आज एक वैचारिक युद्ध है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, एक साम्यवाद है, एक ईसाईयत है, एक इस्लाम है, ये सारी विचारधाराएं भी है, और एक प्रभुत्व का संघर्ष चल रहा है अभी, वैचारिक प्रभुत्व का। और इसलिए जब हम भारतीय जीवन मूल्यों की बात करेंगे और जब आप किसी अन्य सिस्टम से तुलना करेंगे तो जो मैं बातें कह रहा हूं कि ये जो देश है, इनके देश में पिछले 100 साल में 200 साल में क्या हुआ है, अभी क्या चल रहा है, ये मन में रखकर फिर वैल्यू सिस्टम को कंपेयर करिए, क्योंकि ये बहुत महत्व का है। विदाउट रेफरेंस गड़बड़ हो जाएगी। और फिर भारत का इतिहास भी, तो ये मन में रखकर हम ये सब बातें सुने। अभी हम देखेंगे तो जब धर्म शब्द आता है तो धर्म शब्द रिलीजन इस अर्थ में लिया जाता है, मगर अभी हम डिक्शनरी खोल के देख लेंगे कभी बाद में। तो धर्म और रिलीजन ये दो अलग अलग शब्द है। धर्म इस शब्द के लिए इंग्लिश में शब्द नहीं है, किसी भी भाषा में शब्द नहीं है, और इसीलिए धर्म यह डिफाइन किया गया है अभी अलग से धर्म इस शब्द में, मगर हम इंटरचेंजेबली उपयोग करते हैं धर्म और रिलीजन ऐसा। और इसलिए भारत में जब हम धर्म बात करते तो वो केवल रिलीजन नहीं है, ये पहली बात हमको समझनी पड़ेगी। और मैं भी जब शब्द प्रयोग धर्म करूंगा मेरे बातचीत में कभी भी, तो मैं रिलीजन इस अर्थ में नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे दृष्टि से धर्म के दो हिस्से हैं। एक तो मेरी भगवान की संकल्पना क्या है, उसकी पूजा की पद्धति क्या है, और उसका दर्शन शास्त्र क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो वह एक हिस्सा है। मगर दूसरा हिस्सा जिसके बारे में आज हम अधिक बात करने वाले हैं वह यानी जीवन मूल्यों का है, कि जीवन मूल्य क्या है। और इसलिए धर्म की एक व्याख्या आती है कि जो समाज को धारण करता है वो धर्म है, इस अर्थ में उसकी व्याख्या आती है। तो कौन से जीवन मूल्य, कौन सी वैल्यू सिस्टम्स है कि जिस कारण से हमारा समाज यह जीवित रहता है, समाज इस स्वरूप में जीवित रहता है, वो सारी बातें धर्म में आती है। तो आज हम ये जो दूसरा हिस्सा है धर्म का, उसके बारे में, वैल्यू सिस्टम के बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं। और वह इसलिए महत्व का है बिकॉज इट कंसर्न्स अबाउट लिविंग, हाउ डू वी लिव, यह विषय है ये। और इसलिए यह बहुत व्यवहारिक विषय है, ये केवल एकेडमिक विषय नहीं है, ये बहुत व्यवहारिक विषय है। और व्यवहारिक विषय इसीलिए है कि ये अनुभूति के आधार के ऊपर है। और इसीलिए मैं एक कार्यक्रम से अभी लौट रहा हूं, कल रात्रि को मैं थाईलैंड से लौटा। थाईलैंड में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ये कार्यक्रम हुआ अभी 3 दिन का, शायद आपने मीडिया में पढ़ा भी होगा। उसमें एक रिजोल्यूशन पारित किया गया है कि इसके आगे हम हिंदुइज्म शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाट इज इज्म? इज्म इज अ थियरी एंड इट मे बी डेरोगेटरी ऑल्सो, इट मे बी कंटेंशियस ऑल्सो। और इसलिए हमारा धर्म ये हिंदुइज्म नहीं है, हमारा हिंदू धर्म है, इस्लामी कहते हैं। ऐसा क्यों? फिर हिंदू के साथ में इज्म क्यों? और इसलिए
अभी हमने ये सोचा है कि दो शब्द का प्रयोग हो सकता है, एक तो हिंदू धर्म या हिंदुत्व. व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदुत्व इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग. हिंदुत्व मीन्स हिंदूनेस. इतना ही अर्थ है उसका, क्योंकि कुछ लोगों को धर्म इस शब्द से एलर्जी है, तो इसलिए हिंदुत्व यह शब्द, जिसमें धर्म यह शब्द नहीं है, यह एक अल्टरनेटिव शब्द है. उसका भी पुनः इंग्लिश में शब्द नहीं है, मगर उसका अर्थ यह. तो यह एक रिजोल्यूशन. और वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में कितने जगह के लोग थे? तो 61 कंट्रीज के हिंदू आए थे, है ना. कोई भारत से कुछ लोग गए थे ऐसा नहीं था. 61 कंट्रीज के वेरी सक्सेसफुल हिंदूज वहां पर आए थे. और वो 7 पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस इन मीडिया, इन इकोनॉमी, इन यूथ, इन विमेन, इन ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया, ऐसे वर्टिकल्स थे इस सम्मेलन के. तो ऐसा सारा चिंतन करके उसमें हिंदू पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली जो बहुत प्रोमिनेंट है अपने अपने देश में, ऐसे लोगों ने आकर सोचकर ये कहा. तो एक बहुत गंभीर ऐसा ये विषय था, और इसलिए ये रेफरेंस हम मन में रखकर आज की सारी चर्चा सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा. हम देखेंगे जीवन जीना यानी क्या है, तो उसके लिए वैल्यू सिस्टम की बहुत जरूरत होती है कि व्हाट वी थिंक इज गुड, व्हाट वी थिंक इज बैड, व्हाट वी थिंक इज एक्सेप्टेबल, व्हाट वी थिंक इज नॉट एक्सेप्टेबल. यही वैल्यू सिस्टम है. और फिर इस वैल्यू सिस्टम को काल के अनुसार, काल सुसंगत ऐसा कैसा लेना, इसका इंटरप्रेट कैसा करना, क्योंकि समय बदलते रहता है, परिस्थिति बदलते रहती है, वैल्यूज बदलती नहीं है. ये समझने का विषय है. और इसीलिए जब हम धर्म कहते हैं, अपने यहां पे 3 शब्द आते हैं. एक है जो धर्म है कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज का, कि जो वैल्यूज अनंत काल से वही है, आज भी है, आगे भी रहेगी, पहले भी थी. फिर संकट का काल आता है तो आता है आपद धर्म. इमरजेंसी में क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता है. जब इमरजेंसी है, संकट है, जीवन के ऊपर संकट आ गया है, तो क्या करेंगे, तो उसमें जो धर्म का पालन होता है वो आपद धर्म होता है. वैल्यूज जो होती है वो होती है. और तीसरा विषय है यह युग धर्म. युग धर्म यानी क्या, कि आज के अनुसार भाई धर्म की व्याख्या क्या होगी, वैल्यूज कैसे पालन करेंगे. जैसे एक उदाहरण देना है तो 1947 के पहले हमारे देश में भी बहु विवाह पद्धति मान्य थी. एक से अधिक विवाह सब लोग करते थे, ये मान्य था. इट वॉज लीगल, इट वॉज सोशली एक्सेप्टेबल, एवरी विच वे इट वॉज एक्सेप्टेबल. मगर 47 के बाद में कानून आ गया कि भाई बहु विवाह पद्धति नहीं रहेगी, एक ही विवाह सब लोग करेंगे. तो सिस्टम बदल गई, मगर कायम क्या रहा, वैल्यू क्या थी, वैवाहिक जीवन का पावित्र्य, टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर. ये कायम रहा, वो पहले भी कायम था, आज भी कायम है, दैट हैज नॉट चेंज. तो वैल्यू नहीं बदली है, सिस्टम बदल गई केवल. तो काल के अनुसार सिस्टम क्या रहेगी, यह बदलते रहता है, वो युग धर्म है. और किसी भी समाज के सामने ये चुनौती रहती है कि हाउ विल वी इंटरप्रेट एंड इंप्लीमेंट अवर वैल्यूज. ये चुनौती रहती है, उसमें गलती होती है. जब हम वैल्यूज की बात करते हैं, कुछ लोग आप बात करेंगे कि आप दकियानुसी बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें लाना चाहते हैं. वी कैन नॉट ब्रिंग बैक ओल्ड सिस्टम्स. वी डोंट वांट टू ब्रिंग बैक ओल्ड सिस्टम्स. आज की सिस्टम क्या है वो डेवलप करनी पड़ेगी, आज के परिस्थिति में, आज के समय में. और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारतीय वैल्यू सिस्टम है, वह भारतीय वैल्यू सिस्टम ये नित्य नूतन है, कि वो कायम भी है, बट इट हैज द पोटेंशियल ऑफ बीइंग रीइंटरप्रेटेड. ये उसकी कैपेसिटी, और इसीलिए वो टिकी हुई है. तो ये कुछ रेफरेंस पॉइंट्स है कि जो हमको मन में रखकर इन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा. दूसरी बात जो आती है, हम देखेंगे तो आज जीवन जीना है तो 4 लेवल्स पे हम सोच सकते हैं उस प्रकाश में, तो फिर व्यवहारिकता ध्यान में आएगी. एक तो व्यक्ति के लेवल पे, एज अ पर्सन, मैं. फिर द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट यानी परिवार है, फैमिली, ये दूसरा लेवल है. तीसरा लेवल है प्रत्यक्ष सोसाइटी. और फोर्थ लेवल है कि
यह सोसाइटी के बाद में आता है वह यानी सृष्टि, पूर्ण प्रकृति, पूर्ण नेचर, जो भी है एग्जिस्टेंस, टोटल एग्जिस्टेंस। और एक अंडरलाइन तत्व इसमें आता है वो यानी परमेष्टि, यानी जो हम भगवान कहते हैं वह। तो पूर्ण जीवन की कला ये सब में समन्वय बैठाने की है। हाउ, तो इसलिए हिंदू जीवन मूल्यों में 3 बातें बेसिक है कि जो हमारी बहुत विशेषता है। पहली बात है कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये हमारे सारे विषय के मूल गुण है। हमारी सारी वैल्यूज इसमें से निर्माण होती है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। और इसीलिए हमारे यहाँ पे भगवान को भी पहले भगवान नहीं कहा गया, माँ को भगवान कहा गया, है ना। परस्त्री मातृवत उसी में से आ गया। माँ ने हमको जन्म दिया, इसलिए पहली देवता माँ है। कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता की भावना है। फिर पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, यानी शिक्षक हमारी गुरु है। क्यों आया? देखिए, यदि हमको कोई सिखाएगा ही नहीं तो हम तो एकदम बावले बन के रह जाएंगे। हमको बोलना किसी ने सिखाया, चलना किसी ने उंगली पकड़ कर सिखाया, हर चीज हमको दूसरे किसी ने सिखाई है। और इसलिए यह जो उपकार है हमारे ऊपर, यह उपकार का स्मरण रखना ये बहुत महत्व का है। इसलिए हमारे सारे चिंतन में फैमिली वैल्यूज बहुत महत्व की है। माँ है, पिताजी है, और इतनी कृतज्ञता है। आप कितना पैसे देकर माँ का ऋण चुका सकते हैं? ऐसी कोई राशि तय है क्या कि मेरे माँ को मैं इतना दूंगा तो फिर मेरे ऋण से तो कोई आप ऋण चुका ही नहीं सकते। और इसलिए फिर हमारे यहाँ पर क्या कहा है, आप ऋण चुका नहीं सकते तो उनका आदर करो और जीवन भर उनकी सेवा करो, बस दूसरा कुछ बताया नहीं है। दैट इज ऑल। तो मातृदेवो भव, भक्ति करना यानी क्या? आत्मीयता से उनकी सेवा करना। पिता के बारे में भी यही कहा है। और आचार्य ने हमारे शिक्षकों के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में भी यही कहा है। और ये क्यों कहा है? एक कृतज्ञता की भावना है। हम जो कुछ भी है, हमारा अस्तित्व भी ये हमारे माँ, पिताजी और गुरुओं के कारण से है। और इसलिए हमने उनको भगवान का दर्जा दे दिया कि वो भगवत स्वरूप है। और आया इसमें कृतज्ञता की भावना। दूसरा हम देखेंगे कि समाज के तरफ हम देखेंगे तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो जो कुर्सी पे मैं बैठा हूं वो मैंने नहीं बनाई, जो माइक पे मैं बोल रहा हूं मैंने नहीं बनाया, मैंने लाइट स्विच ऑन किया, बिजली आई, मेरा कर्तृत्व कुछ नहीं है। कपड़े जो मैं पहन रहा हूं वो भी मैंने नहीं बनाए, जो अन्न में भोजन कर रहा हूं वो भी मैंने नहीं बनाया, जो अन्न उगाया वो भी मैंने नहीं उगाया। तो एवरीथिंग इज somebody else has done it। यहां मैं पढ़ने के लिए आया हूं तो सिखाने वाले भी सब कुछ दूसरे ही हैं, मैं स्वयं नहीं सीख रहा हूं। तो एवरी विच वे, मैं यहां बैठा हूं, मेरा घर सुरक्षित है तो पुलिस है, जिस देश में मैं रह रहा हूं तो मिलिट्री है, पानी की व्यवस्था है, रोड है चलने के लिए, गाड़ियां हैं, एवरीथिंग द सोसाइटी हैज डन। थोड़ा बहुत कहां मैं पैसा दे देता हूं। और इसीलिए अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड शुड बी देयर फॉर द सोसाइटी। ये मेरा हक नहीं है। और इसीलिए अपने सारे जीवन चिंतन में समाज सेवा इसीलिए श्रेष्ठ मानी गई है, परोपकार इसी के लिए श्रेष्ठ माना गया है कि ये जो ऋण है मेरे सिर के ऊपर समाज का, क्या मैं वो उसको लौटा सकता हूं क्या? पुनः आ गया कृतज्ञता की भावना, इस समाज के प्रति मेरी कृतज्ञता। तीसरी आती है सृष्टि। अभी देखिए, आप तो कुर्सी, कपड़े, इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं। द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग, किसको पैसा दे रहे हैं आप? कुछ नहीं है, हिसाब ही नहीं है। और जो योग वगैरह नहीं करते होंगे वो तो 3 मिनट आपकी हवा बंद कर देंगे, 3 मिनट में आप मर जाएंगे, 3 मिनट में आप मर जाएंगे। आप पानी पी रहे, किसको पैसा दे रहे हैं? किसी ने निर्माण भी नहीं किया है। कितने दिन पानी नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा। भोजन, देखिए हम कहते कि किसान का महत्व है, ठीक है किसान का महत्व है, मगर एक दाना बोने के बाद में 1000 दाने बनकर आए, ये तो किसान का कर्तृत्व नहीं है, ये तो प्रकृति है, सृष्टि का कर्तृत्व है कि एक दाने के 1000 दाने बनकर वापस आ गए। और इसलिए हमारे केवल अस्तित्व के लिए सूरज नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे ठंड के कारण से, बारिश नहीं गिरेगी, हम मर जाएंगे, केवल समुद्र का पानी काम का नहीं है।
पी नहीं सकते, तो हम पूर्ण इस धरती के ऊपर चल नहीं सकते यदि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं रहेगी। ऑल द नेचुरल फोर्सेस, टोटल नेचर हम देखेंगे, हम उसकी कोई भी कीमत नहीं चुका रहे। और इसीलिए भारतीय चिंतन यह हम देखेंगे वह एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। ये बहुत महत्व का है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में यह भाषा बोली जा रही है, इसलिए इस भाषा में बोलना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 350-400 ईयर्स पहले आ गई और ऑलरेडी हमको क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग और क्या 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 करना पड़ रहा है। चिंता हो गई, 300-400 साल में पूरी बर्बादी सामने आ गई हमारे सामने, केवल 300-400। ये वैल्यू सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी कौन सी चल रही है आप लोग बता सकेंगे? आप लोग ज्यादा अप टू डेट है, 4 चल रही है कि 5 चल रही है? क्या लोग मानते हैं पता नहीं। अभी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4, 5। सम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्या 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 विषय चल रहे हैं आज। और इसलिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इतनी यानी हमारे ऊपर संकट लाके रख दिया है कि सेव अर्थ कहने की बात आ गई। हिंदू चिंतन और हिंदू जीवन मूल्य मिलेनिया से चल रहे, लाखों वर्षों से चल रहे, सेव अर्थ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी एक दक्षिण अमेरिका में कोई ये क्लाइमेट चेंज के निमित्त कोई एक बैठक कुछ वर्ष पहले हुई थी, तो एक आदमी ने ऐसा कहा कि एक बहुत नया कॉन्सेप्ट मैं सामने ला रहा हूं कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि पृथ्वी एक ऑर्गेनिक है, कुछ ना कुछ ऐसा अस्तित्व है, ऑर्गेनिक अस्तित्व। ऐसा यदि हम मानेंगे तो बहुत प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हमने तो धरणी माता कब से ही कह दिया ना, पहले से ही कह दिया, ये भारत माता है, ये धरणी माता है। पृथ्वी को हमने माँ कहा, क्योंकि हिंदू चिंतन जिसको आप दकियानुसी कहते हैं, नदियों की पूजा करता है, वृक्षों की पूजा करता है, पहाड़ों की पूजा करता है। भाषा में बोला गया, वो एग्जैक्टली पूजा पाठ नहीं था, मगर सब कुछ धर्म की भाषा में बोला गया तो लोगों को समझने के लिए आसान हो गया। इट इज नॉट नेसेसरीली पूजा पाठ। और इसीलिए हम देखेंगे कि हिंदू जीवन मूल्य आज यह पर्यावरण एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, और इसलिए पर्यावरण का नुकसान हमारे हाथ से अननोन वे में भी कभी भी नहीं हुआ। और इसीलिए एक समन्वय बैठाना, पर्यावरण के साथ में समन्वय बैठाना, यह विषय बहुत महत्व का है। और अंत में जो आता है कॉन्सेप्ट कि भाई पूर्ण विश्व में एक ही संस्कृति, अपनी हिंदू भारतीय संस्कृति एक ही है कि जिसका अंतिम लक्ष्य भगवान का दर्शन है। क्यों? क्यों? जिसने सब कुछ निर्माण किया, मुझे भी जिसने किया, और जो कुछ भी मैं उसको दे सकता हूं वो भी उसी ने निर्माण किया, तो उसको आप क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते, सब उसी का है, हमारा है ही क्या। और इसलिए उसकी भक्ति करना, उसको समझ लेना, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। और इसीलिए हर हिंदू का, हर भारतीय का लक्ष्य एक संस्कृति करके, ह्यूमन बीइंग करके क्या है कि भगवान को, यानी आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार। और इसलिए यह जो एक बैलेंस है, व्यक्ति, परिवार, समाज, सृष्टि और परमेष्टि, ये पांचों में एक बैलेंस बनाना, ये बैलेंस बनाने वाली व्यवहारिक जो पद्धति है वह यानी हमारी यह भारतीय जीवन मूल्यों की पद्धति है। अभी हम देखेंगे कि कुछ सूत्र है, ये विषय बहुत बड़ा है, किंतु अभी एक स्टैटिस्टिक्स सितंबर में संसद में आया था। वी हैव टू कनेक्ट इट विद द प्रेजेंट, दैट इज व्हाई, कि वहां पर होम मिनिस्ट्री ने यह एक बात कही, स्टैटिस्टिक्स दिए कि भारत में पिछले 2.5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ है भारत में। 2.5 लाख यानी 2.5 वर्षों में, इज अ ह्यूज नंबर। कहां गए पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं। बिलो 18 ईयर्स की कितनी लड़कियों का अपहरण हो गया, अराउंड 2 लाख के ऊपर, किसको पता नहीं। महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है ना। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, हर एक का संबंध है। और यह सुरक्षित क्यों नहीं है? सुरक्षित इसलिए नहीं है कि हमारी दृष्टि बदल गई। और इसलिए अपने यहां पर क्या कहा गया है कि परस्त्री मातृवत,
एक संस्कार हो जाएगा तो महिलाएं सुरक्षित हो जाती है। हमारी दृष्टि क्या है देखने की? हमारी दृष्टि केवल भोग की है या हमारी दृष्टि अलग है, मनुष्यता की है? ये दृष्टि क्या रहेगी? दृष्टि ही मेरा मन बनाएगी, दृष्टि ही मेरा व्यवहार तय करेगी। और ये दोनों बातें जब होगी तब समाज के अंदर का वातावरण ठीक होगा। परस्त्री मातृवत ये तत्व है हमारा, भारतीय जीवन मूल्य है। ये कहां पर भी नहीं है, विश्व में यह कहां पर भी नहीं है। आज क्या हो रहा है, जो परिस्थितियां बिगड़ते हुई दिख रही है, क्योंकि हम बातें तो कर रहे हैं मगर हम उसका पालन नहीं कर रहे, हम आचरण में भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तत्व ज्ञान में कोई खोट नहीं है। और एक ऐसा ही छोटा सा तत्व है भारतीय जीवन मूल्य, परधनलोष्टवत। परधनलोष्टवत यानी क्या? भाई मिट्टी के समान है, दूसरे का पैसा मिट्टी के समान है। आज तो उल्टा हो गया एकदम। मैं किसी से पैसा लूं काम करने के लिए और उसको काम न करके दूं तो मैं समझता हूं कितना होशियार हूं मैं, कैसा बेवकूफ बनाया है उसको। यानी काम चोरी करना ही बहुत बड़ा इंटेलिजेंस हो गया है। और मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी के लिए पैसा ले रहा हूं और उसके बाद में मैं घूस मांग रहा हूं। यानी जो करप्शन बढ़ गया वो किस लिए है? क्योंकि हम निष्ठा, हमारे जीवन मूल्य बदल गए इसलिए। और आजकल घर वालों को भी कुछ लगता नहीं है, पति पत्नी को नहीं बोल रही है, पत्नी पति को नहीं बोल रहा है कि अपनी इनकम से ज्यादा माल घर में कैसे क्या आ रहा है। वो तो बोल रहे अरे वाह बहुत अच्छा है, वी आर लिविंग अबव अवर स्टैंडर्ड, है ना, ये हो गया बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात कर लेते हैं उसमें। तो भ्रष्टता जीवन में आ गई, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही लेना चाहिए, खुद के मेहनत से ये मूल्य हट गया। तो टोटल करप्शन जीवन में आ गया और वो बहुत असुरक्षित हो गया। उसी में होशियारी हम मानने लगे क्योंकि मूल्य बदल गया। समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है। जब जीवन मूल्य निकल जाएंगे तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है। और इसीलिए छोटे छोटे आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पर अपने समाज में भी विषमता बहुत है। आज कहां जाति के आधार के ऊपर विषमता है, कहां भाषा के आधार के ऊपर विषमता है, कहां पंथ संप्रदाय के ऊपर आधार के ऊपर विषमता है, कहां प्रांत के आधार के ऊपर विषमता है। हमारी संस्कृति क्या बताती है? देखिए हमारे पूर्वजों ने 3 स्तरों पे बताया है। पहला है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी क्या? जो भगवान का तत्व मेरे अंदर है वही सभी के अंदर है। दिस इज अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एट स्पिरिचुअल लेवल, कि भाई सबके अंदर मैं ही हूं। और इसीलिए अपने यहां कहा गया है कि दूसरे का मन दुखाना यानी भगवान को दुखाना है। क्यों? सबके अंदर भगवान है। तो हम अपने शब्द कहते हैं ना, शब्द को न हाथ न पैर, शब्द को हाथ न पैर, इसलिए बहुत संभाल कर उसका उपयोग करना चाहिए। पता नहीं कहां किसको जाके कैसे चुप जाएंगे, क्योंकि उसको तो स्वयं का कुछ भी नहीं है। आप जैसे मारेंगे वैसा लगेगा। और इसलिए शब्द वाणी मधुर रखनी चाहिए। कैसे हम बोल रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि सबके अंदर एक ही भगवान है। यह तत्व जब आता है तो विषमता के लिए जगह नहीं रही। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि शायद भविष्य में ऐसे भी लोग आएंगे कि जिनका भगवान के ऊपर ही विश्वास नहीं है ना। आजकल तो ये फैशनेबल भी है ना कि भाई मैं तो एथीस्ट हूं। भाई स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि पहले ऐसे एथीस्ट थे हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड, बट मॉडर्न डे एथीस्ट आर हु डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स, है ना। ये एथीस्ट का नया विषय हो गया है। और इसलिए आज हम देखेंगे कि जब उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे लोग आएंगे तो फिर उनको समानता का विषय कैसे समझाना, तो फिर उन्होंने एक सामाजिक संकल्पना दी। हम सब एक है, इसकी सामाजिक कल्पना दी। एक पुरुष सूक्त नाम का सूक्त है अपने शास्त्रों में, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पादा, ऐसा वर्णन है उसमें, है ना, कि समाज पुरुष का, विराट पुरुष का वर्णन। जैसे गीता में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बहुत समझाया तो भी समझा नहीं, तो अंत में अपना विराट रूप दिखाया कि मैंने सभी कौरवों को पहले ही मार दिया, तू तेरा कर्तव्य कर, तुझे कुछ करना नहीं, मैंने सब निपट लिया है। तो विराट रूप दिखाया तो अर्जुन के प्रश्न फिर बंद हो गए जब समझ में आ गया। तो ये जो विराट रूप है यह क्या है? ये समाज पुरुष है, जनता जनार्दन कहते हैं ना।
ये संपूर्ण समाज एक विराट पुरुष है, हजारों हाथ पैर मुख आंखों वाला, और हम उसके अंग हैं। तो सामाजिक स्तर पे हम सब एक है, ये भी हमारे पूर्वजों ने बताया। समझ लीजिए ये भी समझ में नहीं आया, हमारे पूर्वजों ने सोचा कि ये भी समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने और एक कॉन्सेप्ट दिया, पृथ्वी माता, और हम क्या है, उसके सपूत है सब लोग। और इसीलिए किसी न किसी रीति से आध्यात्मिक स्तर पे, स्पिरिचुअल स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, अन्य किसी भी स्तर पे ये मूलतः हम समझे कि हम सब लोग एक है। जो मानवता की बात होती है तो यही है। यह विषय तो मानवता के भी आगे बढ़कर है, संपूर्ण सृष्टि का यह विषय है। तो हमारे पूर्वजों ने ये दिया, मगर हम भूल गए। तत्व जब भूल गए तो आचरण में भेदभाव आ गया। आज तो फिर मैं कौन किस जाति का है उस आधार के ऊपर भेदभाव करूंगा, कौन किस भाषा का है इसके आधार के ऊपर भेदभाव करूंगा, कौन किस प्रांत का है इसके ऊपर भेदभाव करूंगा। तो जीवन में जो विषमताएं दिख रही है, जीवन में जो भेदभाव दिख रहा है, वो इसी कारण से कि हम मूल तत्व भूल गए, हम कौन है और किस अर्थ में हम सब लोग एक है, ये हम भूल जाने के कारण से यह बातें सामने आ गई। आज हम देखेंगे और बातें जो अपने सामने आती है, उसमें दो तीन बातें बहुत महत्व की है। एक तो अपने को किसी से घृणा नहीं करनी, किसी से वैर नहीं करना है। और इसलिए अपने यहां पर कहा गया है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, यानी मेरी बुद्धि, मेरी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, सब लोग यदि एक है तो मैं द्वेष क्यों करूं। मगर आज ऐसा नहीं है। आज इतने युद्ध जो चल रहे हैं, आज अपने को पता है कि अभी इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कहां पे धर्म, जो मजहब है, मजहब अलग अलग है, कहां पे एक ही मजहब के लोग हैं। द्वितीय महायुद्ध हुआ जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, वो तो सब लोग एक ही मजहब के थे, कोई मजहब भी अलग नहीं था। द्वितीय महायुद्ध में हम देखेंगे तो प्रथम महायुद्ध भी वैसा ही था। तो मजहब केवल कारण नहीं है, स्वार्थ है, और इसलिए इतनी बड़ी प्रमाण में हिंसा हो रही है, और आज भी इतने युद्ध चल रहे हैं। और इसलिए जब हमको यह मूल्य नहीं रहेगा, आज क्या है कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसका डोमिनेंस है आज, क्योंकि अमेरिका मिलिटरीली वेरी पावरफुल, अमेरिका द रिचेस्ट कंट्री, हाईएस्ट जीडीपी वगैरह वगैरह वगैरह। मगर क्राइम रेट कितना है अमेरिका में? सब तरह की मुक्तता है, सब तरह की मुक्तता है। तो क्या सेक्सुअल क्राइम्स में कमी आई क्या? नहीं आई ना, बहुत ज्यादा है। तो केवल मुक्तता, स्वैराचार यह मूल्य नहीं हो सकता है। स्वैराचार तो एक अपवित्र बात है, स्वातंत्र्य बहुत पवित्र बात है, और दोनों में अंतर है। स्वातंत्र्य और स्वैराचार में बहुत बड़ा अंतर है। हमको इसलिए वेस्टर्न फिलॉसफी और अपनी फिलॉसफी के कुछ अंतर समझने चाहिए। केवल उदाहरण के लिए, अपने पास समय कम है इसलिए देखिए, हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत अच्छा लगता है हमको कि भाई ये तो बहुत सुंदर प्रिंसिपल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इट इज अ वेस्टर्न मूल्य। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये तो जंगल लॉ है, ये कोई मूल्य नहीं है। हमारा तत्व क्या कहता है, हिंदू चिंतन क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। ऐसी परिस्थिति बनानी है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, because that person is not capable of protecting himself or herself. The system should be such that that person will be protected. यह जीवन मूल्य है। देखिए तीन शब्द आते हैं, एक है प्रकृति, प्रकृति का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जंगल कानून है। मगर संस्कृति है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, और विकृति है कि कमजोर के ऊपर आक्रमण करके उसको लूट कर जीना, यह विकृति है। तो हम आज संस्कृति की बात कर रहे हैं, केवल प्रकृति की बात नहीं कर रहे। और इसलिए जीवन मूल्यों की जब हम बात करेंगे तो वो संस्कृति की बात कर रहे हैं। और इसलिए जैसा मैंने कहा है कि एक कृतज्ञता की भावना है हिंदू चिंतन में मूलभूत, वैसा दूसरा मूलभूत विषय है
वह यानी समन्वय की भावना, कोऑर्डिनेशन की भावना। हम कैसे रिसोर्सेस, व्यक्ति, स्वभाव, परिस्थितियां, इसमें हम समन्वय बैठा सकेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन द सोसाइटी, ये बैठाएंगे तो शांति होगी, अन्यथा शांति नहीं होगी। और तीसरी बात है वह यानी सेंस ऑफ ड्यूटी। ये हमारे लिए बहुत महत्व का है। देखिए, आज फैशनेबल हो गया है अधिकारों की बात करना। सब जगह अधिकारों की बात होती है, हमारे अधिकार क्या है, इसके अधिकार क्या है, उसके अधिकार क्या है, मगर हिंदू जीवन मूल्य या सेंस ऑफ ड्यूटी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी को किसी ने पूछा था कि भाई स्वतंत्र भारत में सबके अधिकार क्या क्या रहेंगे, तो उनका उत्तर है, उन्होंने यही बात कही कि सबने यदि अपने कर्तव्यों का पालन किया तो सबके अधिकारों की रक्षा अपने आप हो जाएगी, मगर इसके लिए कर्तव्यों की बात करनी पड़ेगी। आज भी अपने देश में आपको शायद अपने रिश्तेदारों में भी ये दिखता होगा, कम से कम हमारे जनरेशन तक तो भी ये बहुत दिखता था कि समझ लीजिए घर में माता की मृत्यु हो गई तो ऐसे हजारों परिवार थे कि जहां की घर की बड़ी बेटी स्वयं के बारे में सोचती ही नहीं थी, वो अविवाहित रहती थी घर में जीवन भर, और अपने भाइयों का, बहनों का विवाह करके लेगी, संभाल लेगी, और वो परिवार संभालेगी पूरे, स्वयं के जीवन के बारे में वो सोचेगी नहीं। ऐसे कितने बड़े भाई थे कि जिन्होंने स्वयं विवाह नहीं किया या अंत में विवाह किया, सारी जिम्मेदारियां पहले निभाई। ये अनेक परिवारों में ऐसे उदाहरण थे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक सेंस ऑफ ड्यूटी थी कि भाई मेरे भाई है, मेरे बहन है, इनके लिए मुझे करना है, केवल मैं खुद के बारे में नहीं सोचूंगा। So it is a sense of duty। हम मिलिट्री में जाते हैं तो मिलिट्री में क्या व्यक्ति पगार लेने के बाद अपना बलिदान देता है क्या? कितने पैसे देने से आदमी बलिदान करेगा? ऐसा नहीं है। ये पैसे से गिनी जाने वाली बातें नहीं है। इट इज अ सेंस ऑफ ड्यूटी दैट आई एम अ सोल्जर, आई एम अ पुलिस पर्सन एंड दिस इज माय ड्यूटी। ये सेंस ऑफ ड्यूटी जब आती है तो प्रचंड सैक्रिफाइसेस व्यक्ति के जीवन में होते हैं। संपूर्ण जीवन का भी सैक्रिफाइस लोग करते थे, देश के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और इसलिए अधिकारों की बात व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है और कर्तव्यों की बात व्यक्ति को बहुत त्यागी बनाती है। और इसलिए हमारे यहां पर जो भी बातें कही गई है, यह बातें तत्वों की बातें हैं, और इसलिए इस अर्थ में, और इसलिए अपने यहां पर कुछ छोटी छोटी सूत्र ऐसे दिए हैं। एक सूत्र क्या है? वो कहता है कि हमारे देखने की दृष्टि क्या है। हमारे यहां पे एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने ऐसा नहीं कहा है मनुष्यों का ही अच्छा हो, हमने ऐसा भी नहीं कहा कि केवल मेरा अच्छा हो, हमने सबका अच्छा हो ये कह दिया। सबका मंगल हो, सभी सुखी हो, सबको शांति मिले, सबको आरोग्य मिले। सब में सब आ गए, सब में वनस्पति भी आ गई, चेतन आ गया, अचेतन आ गया, मनुष्य आ गया, प्राणी आ गए, सबको ही आ गया। तो हमारी जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हम केवल मानवता की भी बात नहीं कर रहे, हमारा चिंतन उसके भी आगे जाके संपूर्ण अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जीवन मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जीवन मूल्य, मानवता भी शब्द उसके लिए छोटा है बहुत, वो उससे भी श्रेष्ठ है कि जो सभी के लिए, आज भी जो अनेक लोग मानवता की बात करते हैं वो केवल अपने धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म की जय ऐसा नहीं कहा गया है, हमारे यहाँ पर केवल कहा गया है धर्म की जय, है ना। आप घोषणाएं सुनिए, अपने धार्मिक घोषणाएं हमारी है वो धर्म की जय की, हिंदू धर्म की जय ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म में ये सारी बातें आती, केवल उपासना पूजा पाठ नहीं आता है। और इसीलिए इसी अर्थ में यह बात हम देखेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ में एक बहुत सिंपल सूत्र। लोगों को लगता है धर्म यानी पुनः पूजा, तो हमारे यहाँ पे धर्म की व्याख्या की गई है एक अलग, कि परोपकार ही पुण्य है
और पर पीड़ा ही पाप। बस एक वाक्य में धर्म बता दिया। धर्म क्या है? ये तो भगवान का विषय ही नहीं है, ये तो आचरण का विषय है कि भाई मुझे दूसरे के ऊपर उपकार करना है। उपकार यानी क्या? उसकी सेवा करनी है, उसके कष्ट को दूर करना है, उसके दुख को दूर करना है। और दूसरे को जाकर स्वयं होकर कष्ट देना, इससे बड़ी बात यानी अधर्म नहीं है, पाप नहीं है। ये जीवन मूल्य हो गए, हाउ टू बिहेव। और इसलिए अंत में केवल मैं छोटी सी बात और रखता हूं, हमारे यहां पर वेरिड फिलॉसफीज, योग है, अन्य भी बातें। तो योग में से 2 बातें आती है। यानी लोगों को लगता है कि बाबा रामदेव जी जैसे आसन प्राणायाम सिखाते तो योग यानी बस आरोग्य का विषय है। मगर आसन के पहले 2 बातें आती है, एक आता है यम और नियम। यम क्या है? किसको याद है क्या यम? यम देवता नहीं बोल रहा हूं। यम कितने हैं? 5 बराबर। किसने कहा 5? तो कौन से है? कोई गिना देंगे तो एक एक करके गिना दीजिए। बताइए। सब स्मार्टफोन वाले लोग हैं भाई। हाँ बताइए भैया। हाँ पढ़ के बताइए सर। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया। मैं पतंजल योग सूत्र की बात कर रहा था। तो सत्य की बात है कि सत्य एकदम सामान्य अर्थ है इसका लेंगे तो सच्चापन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये यदि नहीं रहेगी तो कितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोर्ट सारी सिविल केसेस से भरी पड़ी है, और सारी केसेस रिश्तेदारों की और मित्रों की आपस में, कि जिन्होंने मिल बैठकर सब कुछ किया वही झगड़ रहे वहां जाकर। और इसलिए क्यों? ऑनेस्टी नहीं बची। तो यदि सत्य नहीं, देखिए वैवाहिक जीवन भी पवित्र नहीं रहेगा यदि मेरा मेरे पत्नी के ऊपर और पत्नी का मेरे पति के ऊपर यदि विश्वास नहीं है, तो वैवाहिक जीवन चल ही नहीं सकता। आर्थिक व्यवहार नहीं चल सकता है, समाज का कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता है। सत्य इतना महत्व का है। और इसलिए यह हमारे यहाँ पे कहा गया है कि एक यम है, यानी कैसा व्यवहार करना। दूसरी बात है अहिंसा। अभी अहिंसा यानी कभी कभी हमारे यहाँ पे कि अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा कहा गया है। यानी क्या? अति नहीं करना, मध्यम मार्ग लेना चाहिए। एकदम लेफ्ट में भी नहीं जाना, एकदम राइट में भी नहीं जाना, तो रास्ते से गाड़ी उतर जाएगी, नहीं तो बीच में से चलना चाहिए। अहिंसा ये सबसे बड़ा तत्व बताया है। क्यों? क्योंकि समाज में जीवित रहना है। तो यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो समाज में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए हिंसा करना योग्य नहीं है, ये बताया गया है। मगर हमारे यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कर्तव्य की रक्षा के लिए लड़ना भी पड़ेगा। तो अहिंसा का अति नहीं करना है। देखिए हमारे कोई भी भगवान ये शस्त्र के बिना नहीं है। ये देखिए एक भी भगवान का स्वरूप निशस्त्र नहीं है। और सरस्वती माँ भी बैठी है, आपको लगेगा कि केवल वीणा पकड़े हुए है, तो उसके पास तो ज्ञान का शस्त्र है, सबसे बड़ा शस्त्र है उसके पास। और इसे कोई भी निशस्त्र नहीं है। इसलिए अहिंसा एक तत्व है, मगर अतिरेक करने से नाश हो जाएगा। तीसरी बात इन्होंने कही है, सत्य, अहिंसा, बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी क्या? इस शब्द का अर्थ है संग्रह नहीं करना। आज क्या हो गया है? श्रीमंत लोग ज्यादा श्रीमंत होते जा रहे हैं, जिसको आज की भाषा में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आज नहीं है। और इसलिए एक ही व्यक्ति ने बहुत पैसा जमा करने से बहुत लोग गरीब रहेंगे। इसलिए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यह बहुत महत्व का है। इसलिए एक ही व्यक्ति ने बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना, नहीं तो समाज में अशांति हो जाएगी। सबको बांट कर करना है। और एक बात आई है अस्तेय। अस्तेय यानी क्या? चोरी नहीं करना। ये तो सब समझते हैं, चोरी करेंगे तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। एक भी चोर यहां बैठ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? एक भी चोर बैठेगा तो सबका सब असुरक्षित हो जाएगा। और इसलिए समाज व्यवस्था चलानी है तो अस्तेय ये हर एक के स्वभाव में चाहिए, चोरी नहीं करना। और अंत में है ब्रह्मचर्य, यानी क्या? संयम। ब्रह्मचर्य के अनेक अर्थ है, मगर मूलतः बात है संयम। वाणी का संयम, व्यवहार का संयम, हर चीज का संयम। असंयमित जीवन बहुत कठिन है, नाश हो जाएगा समाज का भी और व्यक्ति का। जैसे यम है, ये ज्यादातर ये समाज के नियम है।
और दूसरा है फिर नियम, वो भी 5 है। वो कौन बताएगा? पढ़ लीजिए किताब में से। संतोष, तपस, आस्तिक्य, दान, मति। ठीक है, देखिए संतोष ये बहुत महत्व का है। देखिए मुझे यदि संतोष ही नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आ गया तो अभी कलर टीवी आना चाहिए, फिर एलईडी आना चाहिए, फिर कर्व्ड आना चाहिए, और क्या क्या अभी नए नए टीवी निकले हैं, और मेरे पैसे की ताकत नहीं है और मुझे संतोष नहीं है, तो कितना भी मिला तो भी गड़बड़ ही है। पहले सामान्य मोबाइल था, अभी ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, अभी टच स्क्रीन आ गया, फिर सैमसंग का है, फिर वो अभी फोल्डिंग है, फिर और वो है, ये है, तो जो है उसमें संतोष नहीं रहेगा तो कितना भी है तो भी मैं दुखी रहूंगा। और इसलिए व्यक्तिगत जीवन में संतोष होना ये बहुत आवश्यक है, यदि आनंद चाहिए जीवन में। बाद में हम देखेंगे कि शौच यानी क्या? शुद्धता, अंदर की शुद्धता, मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, ये नहीं रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरी बात है स्वाध्याय। आप तो विद्यार्थी है, बिना स्वाध्याय के तो आप परीक्षा भी पास नहीं होंगे, डिग्री भी नहीं मिलेगी, जीवन भी अच्छा नहीं होगा, व्यवसाय, नौकरी कुछ भी नहीं होगा। और फिर केवल पढ़ाई नहीं है, स्किल्स चाहिए, शक्ति भी चाहिए, कोई ना कोई युद्ध की विद्या चाहिए, हर एक चीज चाहिए। और इसलिए स्वाध्याय ये बहुत महत्व का है हर व्यक्ति के लिए, कि हाउ यू कैन बेटर योरसेल्फ इन एवरी वे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की दृष्टि से। और वो अंदर की शक्ति है ना, भगवान की ही शक्ति है। और इसीलिए सबसे बड़ा गुण, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, वो आत्मविश्वास है। यदि हमको खुद में ही विश्वास नहीं है तो फिर किसी के भी ऊपर विश्वास होगा तो कोई फायदे का नहीं है। और इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बहुत महत्व का विषय है। और इसलिए ये जो सारे तत्व आ गए, मैंने कुछ कुछ नाम लिए हैं केवल, तो ये सारी बातें यह हम देखेंगे कि मूल्य है, जीवन मूल्य है, भारतीय जीवन मूल्य। ये यदि नहीं रहेंगे तो तुरंत समाज जीवन के ऊपर, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर इनका परिणाम होगा। आज थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि कोई फॉरेनर बोलेगा तो फिर हमको लगता है कि इसका महत्व है, क्योंकि अपने अंदर एक हीनता की भावना आ गई है ना, कि इट हैज हैपेंड बिकॉज हम लोग इतने संघर्षरत रहे 1000 साल से, राजनीतिक परतंत्रता भी रही, तो एक अंदर एक हीनता की भावना आ गई। और इसीलिए जो हमारा अपना है वो हमारा अपना भी हमको श्रेष्ठ नहीं लग रहा है। दूसरा बताएगा ये अच्छा है तो हमको लगता है हाँ फिर अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा है। और इसलिए ये हीनता की भावना को निकालकर अपने देश में जो निर्माण हुआ है उसके बारे में स्वाभिमान रखना, उसको जीने का प्रयास करना, एंड इट इज नॉट ओल्ड फैशन, ये भी समझना, क्योंकि आज धीरे धीरे ये सारे जीवन मूल्यों के बारे में पूर्ण विश्व आज आकर्षित हो रहा है। और क्योंकि जो जितना असंतोष, जितना संकटपूर्ण विश्व में है, उस कारण से इट वांट्स अ न्यू वैल्यू सिस्टम। और वो वैल्यू सिस्टम, ये हमारी वैल्यू सिस्टम है, मगर हमको पहले वो जीनी पड़ेगी। इट इज नॉट ओनली अ बुक नॉलेज, इट इज अबाउट लिविंग। और इसलिए स्वार्थ के ऊपर आधारित जीवन यह भारतीय जीवन नहीं है, निस्वार्थता के ऊपर ही जीवन आधारित यह भारतीय जीवन है। और इसीलिए देखिए, स्वार्थ बढ़ता है तो संग्रह की वृत्ति बढ़ती है, मुझे ही चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए तो मैं जमा करने लगता हूं। वो जब बढ़ता है तो स्पर्धा बढ़ती है, स्पर्धा बढ़ती है तो संघर्ष बढ़ता है, और संघर्ष बढ़ता है तो अशांति आती है। यही कॉमन सूत्र है। और इसीलिए यदि एक हम विश्व शांति की बात करते, समाज में शांति की बात करते, मनुष्य के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शांति की बात करते हैं, तो मूलतः स्वार्थी नहीं होना, निस्वार्थता होना, यह एक बहुत महत्व का बिंदु है जो अपने जीवन में चाहिए। और निस्वार्थी होते हुए भी बहुत एक्टिविटी की जा सकती है, स्वार्थ ही अकेली प्रेरणा नहीं है। और इसलिए इस दृष्टि से थोड़ा विचार करना, मैंने संक्षेप में कुछ बिंदु सामने रखने का प्रयत्न किया है।
मन में कुछ प्रश्न रहेंगे, सुझाव रहेंगे तो बता सकते हैं। बात है, इसलिए मैं उसकी 2-3 पंक्तियां जो है, 2 स्टांजाज इन पर्टिकुलर मैं आपके सामने भी समक्ष करता हूँ। उसका मुझे लगता है कि आज का जो व्याख्यान रहा है उसका थोड़ा एक परिचय जो है संक्षिप्त वो देने की कोशिश करेगा। निर्माणों के हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। इस सत्र के बाद हमारे पास क्योंकि 10 मिनट का समय बचा हुआ है, इसके बाद में एक दूसरा भी कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होने जा रहा है, इसलिए 10 मिनट हम प्रश्न और उत्तर का हमने एक सत्र रखा है। और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे आप संक्षिप्त प्रश्न पूछिएगा और फिर हम आज के मुख्य वक्ता और हमारे मुख्य अतिथि उनका समाधान करेंगे।